Hello students, let's read the question. If the unit of mass becomes 2 times, unit of length becomes 4 times, and the unit of time becomes 4 times, and the units of Planck's constant, due to this unit of Planck's constant becomes n times. Okay. Find the value of n. So हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हम मास की यूनिट को 2 टाइम्स बढ़ा दें, लेंथ की यूनिट को 4 टाइम्स, और यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स 4 टाइम्स इन द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. ड्यू टू दिस यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट n टाइम्स हो जाता है. ये चेंजेस करने पे हमारी जो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट है n टाइम हो रही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, तो हम पहले प्लैंक्स कांस्टेंट देख लेते हैं कि वो मास, लेंथ और टाइम यूनिट्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है. अब हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका एक फॉर्मूला होता है h न्यू. फिर h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, e क्या है एनर्जी, एंड न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी को हम पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टाइम, रेसिप्रोकल होती है टाइम के. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, e इक्वल्स टू h बाई टी, और h का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, e टाइम्स टी. ठीक है, ई के डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, सारी एनर्जी के डायमेंशन तो सेम होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. अब एनर्जी के डायमेंशन मान लो हम काइनेटिक एनर्जी से निकाल रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इसके डायमेंशन और एनर्जी के डायमेंशन तो सेम ही होते हैं ना. एनर्जी के डायमेंशन या यूनिट्स बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसके यूनिट्स क्या होंगे, मास के डायमेंशन क्या होते हैं एम, ये तो डायमेंशन इस नंबर है हाफ, एम के हो जाएंगे एम, और वी के क्या जाते हैं एल टी माइनस वन होते हैं. तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये हो जाए एनर्जी के डायमेंशन. ठीक है, एनर्जी के डायमेंशन क्या आ गए एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम की तो हो गए टी. एच के डायमेंशन हमारे क्या आ गए जी. तो हम फर्दर लिख सकते हैं एम एल टू टी माइनस वन. ये हमारे आगे प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन कैसे डिपेंड कर रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ मास पे. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ऐसा यूनिट्स अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की हम अगर हम यूनिट्स लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ऐसे इसकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, हम डायमेंशन की टर्म भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1 यूनिट ऑफ मास पर डिपेंड कर रहे हैं, लेंथ की स्क्वायर पे एंड टाइम के इनवर्स. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि यूनिट ऑफ मास को मैं 2 टाइम्स कर दूं. ठीक है, अगर हमारा न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट में निकालना चाहूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिट ऑफ मास को मैं डबल कर रही हूँ, एम की जगह 2m हो गया. ठीक है, लेंथ को मैं क्या कर रही हूँ 4 टाइम्स कर रही हूँ, 4 टाइम्स कर दिया तो 4l का स्क्वायर हो गया. और टाइम को क्या कर रही हूँ मैं 4 टाइम्स कर रही हूँ, तो ये 4t टू द पावर माइनस 1 हो गया. ठीक है, इसको मैंने 5 को डबल कर दिया, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, टाइम को 4 टाइम्स कर दिया. तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू में मैंने 2 बाहर ले लिया, 4 का स्क्वायर यहाँ से 16 बाहर आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 4 टू द पावर माइनस 1 आएगा, 4 टू द पावर माइनस 1 नीचे जाके हो जाएगा 4. तो यहाँ बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 60, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स एम एल स्क्वायर टी माइनस 1. तो अब यहाँ से हम देखिए जो यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनिशियल के कितने होगी 8 टाइम्स होगी. ये इनिशियल थी उसकी, इनिशियली थी ना, यूनिट्स ऑफ एच ये थी इनिशियली. अब ये जो न्यू यूनिट्स हमने निकाली हो 8 टाइम्स थी, इनिशियल 1 होगी. तो हमने उसने क्वेश्चन में कहा था कि वो n टाइम्स हो रही है और n की वैल्यू निकालनी है. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8, क्योंकि 8 टाइम्स हो रही है ना यूनिट ऑफ h हमारी. जब हम मास, टाइम और लेंथ की यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं तो न्यू यूनिट्स ऑफ h कितनी हो रही है हमारी 8 टाइम्स. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा n का आंसर होगा वो क्या होगा 8. सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.